तरावी तुम पढ़ते हो तो इसमें कुरान पढ़ना कहाँ से साबित है? और फिर ये भी कहाँ से साबित है कि पूरा कुरान मजीद ही पढ़ना है? और फिर ये भी कहाँ से साबित है कि अगर हजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन नमाज तरावी पढ़ी, तुम 20 दिन क्यों पढ़ते हो? कोई चीज़ बाहर से इंजेक्ट करके डाल दी जाए, उससे रोज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, रमज़ान शरीफ आने वाला है, जी जी ठीक है, तो तरावी के बारे में आपसे पूछना था कि कुछ लोग फरमाते हैं कि तरावी 8 तरावी पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं कि तरावी है ही नहीं, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ, कुछ कहते हैं 3 दिन पढ़ी, कोई कहते हैं 1 दिन पढ़ी, और कोई कहते हैं भी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में के दौर में तरावी कभी नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी आखिरी दौर में उन्होंने हुक्म जारी किया, सिर्फ वो मदीना की जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, हाँ, उसमें हुक्म जारी किया, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता लोगों से फैलता हुआ पूरी दुनिया में फैला। असल बात ये है ना कि जी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम्हारे ज़िम्मे मेरी सुन्नत है और मेरे खुलफ़ा जो राशिद भी हैं, महदी भी हैं, उनकी सुन्नत भी तुम्हारे ज़िम्मे है। अब आप सिर्फ इतना देखिएगा तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबाए किराम को इकट्ठे करके नमाज बा जमात का एहतमाम फरमाया और 20 तरावी पढ़ते रहे, वहाँ से चला। तो इस एतबार से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे खुलफ़ाए राशिदीन भी जो सुन्नत जारी करेंगे, उधर हकीकत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ही सुन्नत है। तो इस पर सवाल और जवाब का कोई माना ही नहीं बनता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ये सुन्नत जारी फरमाई, तो हमारे लिए वैसी नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म सर आँखों पर कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ज़िम्मे मेरी सुन्नत भी है और मेरे खुलफ़ा की भी सुन्नत है। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमाने से ये नबी की सुन्नत बनी ना, बाकी चीज़ों के बहस में लाने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मत मुस्लिमा उस वक्त से लेकर आज तक 20 तरावी पढ़ती आ रही है, एक बात। दूसरी फिर उसमें देखे ना कि इसमें होता क्या है, तरावी के अंदर कुरान मजीद ही पढ़ा जाता है ना जी। ये जो लोग कहते हैं कि 8 तरावी है, उनसे सवाल करेंगे अगर 8 तरावी तुम पढ़ते हो तो इसमें कुरान पढ़ना कहाँ से साबित है? और फिर ये भी कहाँ से साबित है कि पूरा कुरान मजीद ही पढ़ना है? और फिर ये भी कहाँ से साबित है कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन नमाज तरावी पढ़ी, तुम 20 दिन क्यों पढ़ते हो? सवाल बनता है ना जी कि हजूर अलैहिस्सलाम ने तो पढ़ी तरावी 3 दिन, और आप कितने दिन पढ़ते हैं? पूरा रमज़ान। और पूरे रमज़ान में ख़त्म कुरान का भी एहतमाम करते हो, तो उन 3 दिन की तरावी में तो ख़त्म कुरान मजीद नहीं था ना, तो क्यों उम्मत को जो है ना खामखा एक उधर लगाया हुआ है कि जी 8 तरावी हैं, फिर 8 तरावी के साथ तुम पूरा कुरान पढ़ना साबित करो। असल ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा राशिद हैं, दूसरे खलीफा हैं, उन्होंने उम्मत को जो जिस काम पर जमा फरमाया है उसी पर उम्मत जमा चली आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसमें यह भी है कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने लिया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब हिफाजत का तकवीनी तौर पर ज़रिया क्या देखें कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर हर मस्जिद में जो भी तबका हो, सिवाय कुछ एक मज़हब को छोड़कर, हाफ़िज़ियों को छोड़कर, हर तबके के अंदर कुरान मजीद सुनने सुनाने का एक तरीका चला। तो ये भी तकवीनी तौर पर कुरान मजीद की हिफाजत का एक ज़रिया है कि अल्लाह ताला पहले बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज फरमाते हैं, फिर रमज़ान के अंदर पूरी मसाजिद में एक बरकत का माहौल चलता है, एक नूर है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है, कुरान भी सुना जा रहा है, मुसलमान इकट्ठे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। तरावी भी एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से नमाज का। तो नवाफिल, वैसे तो कहते हैं नवाफिल पढ़ने में किसी को होता है कुछ भी कि नवाफिल क्यों पढ़े, तो ये नवाफिल से ऊपर सुन्नत है। तरावी सुन्नत तो सारे मानते हैं ना, ये तो कोई नहीं कहता जी नफल है। हाँ, आजकल के मुआफ़िकीन जो है नाम नेहाद, वो कह देते हैं उनके नज़दीक तो दाढ़ी भी नहीं है, इस्लाम में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ नहीं है। तो ये इस्लाम का ये हुस्न है कि ये जितने भी फ़ुक़हा गुज़रे, मुहद्दिसीन, उलमा, सुलहा, सारे हज़रात माह रमज़ान के अंदर पाबंदी के साथ 20 तरावी पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं और कुरान मजीद सुनाया जाता है, एक रौनक होती है। तो इसको क्यों खामखा बहसों में शुरू कर देते हैं कि अगर आपने तरावी नहीं पढ़नी तो ना पढ़ो भाई। तो ये तो ना उम्मत को कहोगे ये तरावी है ही नहीं। पहले उम्मत मुस्लिमा जो है वो बदअमालियों की तरफ गई हुई है। रह से जो अमाल हैं, जो इज्तिमाई शक्लें रखते हैं, ईदैन है, जुम्मे हैं, इस तरह अब तरावी हैं। सो होना तो ये चाहिए कि सारे इस बात पर जोर दें कि आओ भाई तरावी आ गई हैं, ये अल्लाह की इबादत ही कर रहे हैं ना मस्जिद में खड़े होकर, इसको ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ें आकर। चे जाए कि बल्कि ये बहस शुरू कर दे कि तरावी तो है ही नहीं, जो पहले नमाज नहीं पढ़ते वो और सुस्त हो जाएंगे। ये इसलिए जो ना इतना ज़हन में रखें कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही जो बुनियादी नुक्ता मैंने अर्ज़ किया,
کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو میرا دماغ تو آگے نہیں چلتا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا تو یہ دین ہے. اللہ خیر صلی اللہ. روزے میں انجیکشن لگوانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ روزہ بھائی دارالفتاح کو بھی کچھ کام کرنے دو یار, کچھ باتیں دارالفتاح سے پوچھ لیں. انجیکشن لگوانے سے وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں جی؟ اچھا مفتی صاحب روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن کے روزے سے, انجیکشن لگوانے سے روزے میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اور کسی کو اگر کوئی خون دے اس خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. اچھا یا ٹھیک. روزہ ٹوٹتا ہے کچھ اندر جانے سے. اچھا جوف دماغ میں یا جوف معدہ میں, یعنی دماغ کے پیٹ میں یا پیٹ میں, دماغ کے پیٹ سے برا دماغ کے اندر کوئی چیز باہر سے انجیکٹ کر کے ڈال دی جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. ان دماغ کو طاقت پہنچانے والی چیز یا معدے کو طاقت پہنچی ہے آپ کے. بعد میں کانسیپٹ یہ ہے نا کہ صرف معدے میں کوئی چیز چلی جائے ٹوٹ جاتا ہے, نہیں, جوف دماغ میں بھی جو چیز پہنچ جائے دوا وغیرہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یا ٹھیک, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا کوئی سوال؟ ہاں جی بون جمشید صاحب, چلو بڑی مہربانی جناب. جزاک اللہ جی, میرے بار شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے. آپ چل آمین.